प्रभु की एक बहुत ही मीठी हुजूर यहाँ पर है। थोड़ी देर और उसकी उपस्थिति का आनंद उठाए। जब प्रभु का आत्मा है वहां पर छुटकारा है, आजादी है। हर बेचैनी से शांति की तरफ की यात्रा, हर तकलीफ से आनंद और इत्मीनान की तरफ की यात्रा प्रभु की उपस्थिति से शुरू होती है। अपने आप को नम्र कर कर उसके सामने रखें। ऐसा ना हो कि उसकी उपस्थिति यहाँ पर है और आप आपके छुटकारे से, आप आपके उत्तर से, आप आपकी अपेक्षा से, आपकी प्रार्थना के उत्तर से चूक गए। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. दिल की गहराई से स्तुति उसके लिए उठाए, प्रशंसा उसकी तरफ उठाए, अपने दिल को उसकी तरफ लेकर जाए। प्रभु, जैसा हूं मैं आया हूं तेरे पास। इस आसमान के नीचे पृथ्वी पर और कोई भी दरवाजा नहीं जहां पर मैं खटखटाऊंगा। अयोग्य हूं खुदा तेरे सामने आने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आऊंगा तो सिर्फ तेरे पास ही, और कहीं मैं नहीं जाऊंगा। तेरे पास आया हूं, सिर्फ तेरे पास आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे पास वो सब है जो मेरी जरूरत है। हालेलुया। एक क्षण ले, अगल बगल में कोई है तो उसके लिए छोटी सी दुआ करे कि प्रभु, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे पड़ोसी पता नहीं क्या अलग अलग तकलीफ, परेशानियों, लड़ाइयों को लड़ रहा है, जूझ रहा है, लेकिन तू जानता है, इसलिए धन्यवाद। और उसकी जो भी जरूरत हो प्रभु जी, तो उसको पूरी करना। तेरी महिमा के धन के अनुसार। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अंधेरों में तू रोशनी, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी, तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मेरी मदद कर खुदा कि मैं जो गा रहा हूँ मेरे जीवन का सत्य हो आता, पवित्र दिल से आराधना मैं करता, प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी, ओ तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, तू जहां है वहां पर हम आए हैं खुदा, इसलिए हम सुरक्षित हैं, हम जानते हैं, हम धन्य है, हम जानते हैं। अगर हम तुझसे प्राप्त करें तो हम बलवंत हैं, हम जानते हैं। प्रभु जी हर एक को यहाँ पर छूना, तेरी उपस्थिति
के लिए धन्यवाद। तेरे वचन के द्वारा इस साल के लगभग 10 महीने जब खत्म हो रहे, अलग अलग तरीकों से तूने हमको तैयार किया है। हम यही चाहते खुदावंद कि हम एक फर्क बढ़वाए हमारे इर्द गिर्द। तूने जहां भी हमको रखा है वहां पर प्रभु जी तेरी उपस्थिति और तेरा कार्य हमारे अंदर होने के कारण हमारे जगहों पर, हमारे स्थानों पर हम एक फर्क पहुंचाने वाले बन जाए। ऐसा तूने किया है, इसलिए धन्यवाद। और भी तू करेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। महिमा तेरी हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। कोई पहली बार आया हमारे बीच? एनीबॉडी फर्स्ट टाइम? वहां पर है, वहां पर बहन है। आइए तालियों के साथ हम स्वागत करें। थैंक यू, वेलकम एवरीबॉडी। रूथ के पेरेंट्स हमारे बीच में है, जयपुर से। आपका स्वागत है अंकल आंटी। यस, कोई कुछ लंबे समय के बाद कोई मेहमान आया हो और मेरे ध्यान में ना आया हो, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। बार बार आने वाले सबका स्वागत है। आमीन आमीन। आइए बाइबल उठाते, वचन की ओर जाते, वचन का ऐलान करें। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, इसे सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जवान लोग पीछे बैठे हैं तो आगे आ जाए, आगे की सीट है तो है ना, आदत बनाइए कि आगे आगे बैठे। या थैंक यू। ओके, मैं राह देख रहा था कि चित्र स्क्रीन पे आ जाए। आ गया। आपके पीछे जो भी इमेज दिख रहा है उसमें आप दिख रहे हो। डू यू सी योरसेल्फ? आप खुद को देख रहे हो? कितने लोग कह रहे हैं हाँ मैं थोड़ा बहुत ऐसा ही हूं? कितने लोग कह सकते हैं कि मैं ऐसा हूं? दो तीन लोग। अच्छा, बाकियों के लिए मैंने और चित्र रखे हैं, अब तय करना। इसको जंगल का राजा बोलते हैं। बोलते हैं क्या है ये? हाँ, शेर है। सिंह बोलो तो थोड़ा और पता चलता है, शेर बोलो तो टाइगर भी लगता है, ठीक है ना। तो सिंह बोलेंगे हम, या फिर बब्बर शेर बोलेंगे। बब्बर शेर सुना है? ये सिंह है और इसको जंगल का राजा बोलते हैं। लेकिन इसको जंगल का राजा बोलने के पीछे कारण क्या? प्रभु ने तो नहीं बोला कि ये जंगल का राजा है। ये खिताब हम इंसानों ने उसको दिया है, ठीक है। सिंह खुद ये क्लेम नहीं करता है, वो कोई दावा रखता नहीं है कि वो राजा है। ऐसा कहा जाता है तो सिंह तो जंगल में भी नहीं रहता है, सिंह तो खुले मैदान में रहता है। जहां पर सिंह पाए जाते हैं वो खुले मैदान में, जंगल में तो फिर भी बाघ जो है, टाइगर, वो रहता है। सिंह को तो ऐसा ओपन ग्रासलैंड पसंद है, खुले में रहना उसको पसंद। तो उसका खुद का कोई दावा नहीं है कि वो जंगल का राजा है।
लेकिन हम इंसान उसको देखकर बोलते कि यही है, सिंह है जंगल का राजा। या लेकिन उसके दावेदार बहुत है। अभी इसमें से अब बोलना आप कौन से हो। बहुत सारे जानवर है जंगल में, बस सिंह से बड़े जानवर है जंगल में। हाथी, गेंडा, जंगली भैंसा, ये सब सिंह से साइज में बड़े। लेकिन राजा कौन है? कौन था वो? ताकत सिर्फ मेहसाना वालों में है। अहमदाबाद वाले सब कंफ्यूज्ड है। अभी तो वो सोच ही रहे कि इसमें से मैं कौन सा हूं। ताकतवर है, हाथी में ताकत है, गेंडे में ताकत है, जंगली भैंसे में ताकत है, गोरिल्ला में ताकत है, मगरमच्छ वो रहता पानी में है लेकिन वो जमीन के जानवरों से लड़ाई करने आता है, इसलिए मैंने उसका नाम भी लिखा है। तो ताकत में ये सारे जानवर सिंह से ज्यादा ताकतवर है। तेजी, फुर्ती, फुर्ती में मैं देख रहा था चीता, जेब्रा, जेब्रा वो लाइन वाले घोड़े, फिर विल्ड बीस्ट बोलते हैं जो दिखने में थोड़ा मिक्स, भैंसे और हिरण के बीच का एक मिक्स है विल्ड बीस्ट। ये सब शेर से ज्यादा तेज भागते। तो अगर जंगल के सारे जानवरों को साथ में रखा जाए कि सबसे बड़ा कौन? शेर फेल, सी फेल। सबसे ताकतवर कौन? सी फेल। सबसे तेज कौन? सी फेल। सबसे अक्लमंद कौन? लोमड़ी। कहते हैं कहानियों में लोमड़ी अक्लमंद है, और शायद अक्लमंद है भी, लेकिन हाथी में बहुत अक्ल है कहते हैं। फिर सारे बंदरों में बहुत अक्ल है, हर तरह के बंदर में अक्ल है। तो वहां पर भी सिंह से आगे दूसरे जानवर है। सिंह की बराबरी में भी लोग हैं, आगे तो है ही, बराबरी में भी उतना ही ताकत से दावा करने वाला है बाघ, टाइगर। कहते टाइगर और सिंह का लड़ाई हुआ, बाघ और सिंह का, तो जीतेगा बाघ ही। क्योंकि सिंह को सिर्फ एक ही तरफ वार करना आता है, वो सिर्फ गला दबोचता है। सिंह को ऐसे ही मारना आता है, वो ऐसा पंजा मारेगा और फिर यहां से पकड़ लेगा। बाघ ऐसा नहीं है, बाघ अपने दोनों पैरों पे खड़े होके फाइट करता है। इंसान फाइट करे ऐसा फाइट कर सकता है, और वो सिंह से साइज में बड़ा होता है कई बार। तो उसकी बराबरी करने वाला बाघ है, उसकी बराबरी करने वाला जैगुआर बोलते, तेंदुआ, एक अलग टाइप का तेंदुआ, थोड़ा बड़ा, वो जो अहमदाबाद में घूम रहे वो नहीं। हाँ, अहमदाबाद में जैगुआर घूमते घूमते कि नहीं निखिल? घूमते यार, टाटा कंपनी बनाता है जैगुआर। है क्या बोले रोमिल? अच्छा, JLR, जैगुआर लैंड रोवर, JLR। क्या? फिर भालू है, भालू वो भी बहुत ताकतवर। तो ये सारे जानवरों का भी आप सुबह अभी सोच रहे हो क्या रविवार को ये कौन सा क्लास में आ गया, जानवरों का क्लास लिया जा रहा है। मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि ये सारे जानवर सिंह से आगे हैं, लेकिन जंगल का राजा कौन? आप, मैं पक्का बोलता हूं कि आप में से किसी ने भी ये कुछ सोचा नहीं होगा
कि ये बना कैसे राजा, इतने सब गुण विशेषताएं दूसरे जानवर में होने के बावजूद ये जंगल का राजा क्यों है? या वो अकेला खड़ा है, ठीक है। और इस किताब को हर देश में, हर कॉन्टिनेंट पे, हर कल्चर में उसको ये खिताब मिला। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इलाके के लोगों ने सिंह को जंगल का राजा बना दिया या जानवरों का राजा बना दिया। उसको ये खिताब सबने दिया है। और क्यों है वो देखते हैं, क्यों वो राजा है, क्यों उसको राजा खिताब दिया गया है? केवल उसके मनोभाव की वजह से। जोर से बोलिए, क्या होता है उसका मतलब? उसका एटीट्यूड। एटीट्यूड समझते हो? वो जब जंगल में चलता है तो उससे बड़े, उससे ताकतवर, उससे बुद्धिमान, उससे तेज भागने वाले जानवरों के पास से वो जाता है, लेकिन उसका एटीट्यूड तय करता है कि ये सब जानवर उसके साथ कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। जब एक हाथी सिंह के सामने आता है, क्या होता होगा आप सोच के देखिए, अनुमान लगाइए। दोनों ऐसे चल के यार, अचानक सिंह ने हाथी को देखा, हाथी ने सिंह को देखा, क्या होगा? बताइए ना, क्या करेगा? कि पहला रिएक्शन बोलिए ना, अटैक वटैक बाद में, पहला रिएक्शन क्या है? झटका होता है पहले, सीधा शुरू। है सी सोचेगा कितना सारा खाना, हाथी सोचेगा भागो। सच में ऐसा होता है। साइज में बड़ा है, ज्यादा बुद्धिमान है और ज्यादा ताकतवर भी है हाथी, लेकिन सिंह जब हाथी को देखता है तो सिर्फ उसके मन में एक ही सोच होता है, खाना। उसका एटीट्यूड, उसको पता है कि इससे ज्यादा बड़ा है और ताकतवर है, लेकिन उसके दिमाग में एक मिनट के लिए भी वो ऐसा नहीं सोचता है कि मेरे से बड़ा है। वो ऐसा ही सोचता है, उसका रवैया, उसका नजरिया उसको राजा बनाता है। ओके, अब वो मेरे साथ, और वो रवैये की वजह से वो साहस भी करता है। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूं इसलिए कि आप अपने आप को हाथी बनाने, गेंडा बनाने, भैंसा बनाने में मत लगो। आपसे ज्यादा ताकतवर, फुर्तीले, बुद्धिमान और बड़े कंपनियां, लोग, गुट सब होंगे आपके चारों ओर, लेकिन आप कहीं पहुंच पाओगे कि नहीं, वो कैसे तय होता है? सब बोलिए, मनोभाव से। आपके दिमाग में आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हो, आप दूसरों को किस नजरिए से देख रहे हो, यह तय करेगा कि आप क्या हो। और ये सारे जानवर सिंह को जब देखते हैं तो सलाम ठोक के चले जाते है कि नहीं? कोई भी सिंह से पंगा नहीं लेता है। गेंडा भी भागता है, उसको मालूम है कि एक फोर्स मारेगा तो, लेकिन ये सारे जानवर सिंह के सामने आते नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंह का एटीट्यूड ऐसा है। उसमें ताकत भी है, ऐसा नहीं है कि उसमें ताकत नहीं है, ताकत है उसमें। और उसका दहाड़ ऐसा है, कहते हैं कि सिंह का दहाड़ 5 मील दूर सुनाई देता है। कितना? लगभग 8 किलोमीटर दूर।
यहां अगर सी है और दहाड़ मारेगा तो मणिनगर में सुनाई देगा, ऐसा दहाड़ है उसका। तो उसका दहाड़ बहुत, और उसका जो शानदार, उसका जो उपस्थिति है, वो जब आता है तो उसके गर्दन पे जो बाल है ना, वो सब उसको एक बहुत ही प्रेजेंस ना। इवान बोलता है कि भाई वीडियो जब हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि किसका प्रेजेंस है। कुछ लोग आते हैं तो प्रेजेंस आ जाता है, वो दिख जाते हैं ना। उसी तरह सिंह आएगा तो हाथी कितना भी, पीकॉक कितना भी नाच ले, बाकी सारे जानवर कितने भी जिम्नास्टिक कर ले, लेकिन सिंह एंट्री मारता है तो सब चुप हो जाते हैं। हाँ, हेलो, ओके। आप बोल रहे सी का क्लास क्यों ले रहा हूं? क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको पूछा कि आप में से कितने लोगों को सी के उस फोटो के अंदर आप खुद दिख रहे हो। और बड़े दुख से मैंने 3 लोगों का हाथ देखा, बाकी सब लोग क्या सोच रहे थे पता नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप इस हॉल से निकलो तो आप उस फोटो को देखकर कह सको ये मैं हूं या ये बनना चाहता हूं। ओके, अब हो। और उसका कारण भी है, मैं बताता हूं कि क्यों आपको सी जैसा मनोभाव, सी के जैसा सोचना है, आपको फर्क पड़वाना है। तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आपका सोच, आपका थिंकिंग बदलना पड़ेगा। लेकिन उस थिंकिंग का पहला रिजल्ट होता है एटीट्यूड में। किस तरह से हम जिंदगी, परिस्थितियां, दुश्मन, हमारे तरफ आने वाली चीजों की तरफ प्रतिक्रिया करते हैं, और उससे सी से सीखने की बहुत जरूरत है। पूरे सृष्टि के अंदर 2 ही जानवर है जिसके साथ परमेश्वर खुद को आइडेंटिफाई करता है। बाइबल में आप पढ़ोगे तो खुद को वो कहता है कि मैं ये जानवर की तरह हूं। तो सिर्फ 2 ही जानवर है, एक है सी, एक है ना मेमना नहीं, सी। हाँ, दूसरा है ईगल, ईगल को उकाब। 2 जानवर है, एक है सी, दूसरा है उकाब। दोनों की बहुत विशेषता है, लेकिन सी की खासियत, जब सी को प्रभु ने बनाया तो प्रभु ने उसके अंदर कुछ ऐसी बातें दी जो वो चाहता था कि हम उसमें देखें, ताकि उसको देखकर हम उसके जैसे बनकर हम प्रभु जैसे बन पाए। प्रभु सी को देखकर बोलता है कि ये मेरे जैसा है। उसका मतलब नहीं कि बाकियों में प्रभु कुछ है, लेकिन उसका जो स्वभाव है उससे हमको सीखने की जरूरत है। सिंह क्यों राजा है? क्योंकि वो परभक्षी जानवरों में सबसे उच्च चोटी पर है। तो वो जानता है कि हर जानवर को वो फाड़ खा सकता है, और वो खाता भी। ठीक है, तो उसको मालूम है कि सब उसके नीचे, सबको वो खा सकता है। वो उसके सामने कोई भी आएगा, जानवर या कोई भी, हम खुद भी जाके खड़े हो जाए तो कभी भी वो कदम पीछे नहीं लेगा। सी को आप कभी भी कदम पीछे लेता नहीं देखोगे। कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा कुछ भी हो जाए, सी अपने जगह से 2 कदम आगे ही लेता है। ओके, बाजू वाले को बोलिए सी आगे बढ़ता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप डिस्कवरी, क्यूरियोसिटी, ये सब चैनल देख लो, एनिमल प्लैनेट, और उसमें आप देखो कि सी का प्रतिक्रिया कैसा होता है। सी का प्रतिक्रिया आगे की तरफ होता है। और हम देख रहे थे फिलिपियों के पत्र में कि पीछे की बातों को छोड़ मैं आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूं। तो उसका मतलब है कि मुझे सी जैसा होना पड़ेगा। भले वो आगे मेरे परेशानियां हो, मेरे आगे चुनौतियां हो, मेरे आगे दुश्मन हो, सी कभी भी पीछे नहीं हटता, वो आगे ही जाता है। वो खतरों की तरफ जाता है। वो ऐसा नहीं सोचता है कि ये खतरा मुझ पर हावी होगा, वो ऐसा सोचता है कि मुझ में वो सब है जो ये खतरे को भगा सकता है। तो कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें लगभग 50 भैंस दौड़ के सी की तरफ आ रहे हैं।
और सी आराम से उनकी तरफ जा रहा है। तो ये लोग का तेजी बढ़ रहा है, तो सी दौड़ते हुए उनकी तरफ जाता है और दहाड़ मारता है। आपको देखना चाहिए कैसे वो भैंस सब आधे गिर गए, आधे यूटर्न मार के भाग गए। वो 50 है, ये अकेला है। वो 50 है, अकेला है। चाहे तो सब मिलकर इसको कुछ भी कर सकते, लेकिन इसका एटीट्यूड। अभी आप 2-3 वीडियो ऐसा भी दिखाओगे जिसमें सी बेचारा मार खा रहा है। बोले ऐसा भी होता होगा, लेकिन मैं जनरल बोल रहा हूं कि सी का एटीट्यूड ऐसा होता है। वो कभी पीछे नहीं हटता है। अच्छा, वो नजर मिलाता है, नजर झुकाता नहीं। उसके दुश्मन को ऐसे उसके आंखों में देखता है। He never shies away from the problem. और मैं कल जब ये सब देख रहा था तो मैंने सोचा कि ये टाइगर क्यों किंग नहीं है, ये बाघ क्यों राजा नहीं है। उसका एक ही कारण है कि बाघ अपनी पूरी जिंदगी अकेला घूमता है। कभी बाघ को आप ग्रुप में नहीं देखोगे। सी हमेशा अपने परिवार के साथ घूमता है। वो होगी और उसकी 15-20 पत्नियां होगी, और उनका नाम प्राइड है। उसको भी बहुत प्राइड है, और उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे उसमें, और वो बच्चों के साथ खेलता है, उनका देखभाल करता है, उनका सुरक्षा करता है। हाँ, खाना तो मम्मियां ही लाती है। खाना मम्मियां लाती है सी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो शिकार नहीं करता, वो शिकार करता है। लेकिन ज्यादातर साहब क्योंकि बोलते तुम 15-20 हो जाके मारो, मैं अकेला कितना, जरूरत है तो मैं आ जाऊंगा। कभी कभी सीढ़ी फंस जाती है, कभी कोई क्या बोलते हैं लक्कड़ बग्गे का ग्रुप आ जाए, कोई भेड़ियों का ग्रुप आ जाए, ऐसा सब आ जाता है, तो कई बार सिंहनी अपने शिकार करने के बावजूद शिकार को अपने हाथ में नहीं कर पाती है, तो तब शेर दहाड़ मार के पहुंचता है और फिर सब भाग जाते हैं। पर वो अपने परिवार को संभालता है, और वो अपने बच्चों को दिखाता है कि कैसे परिवार आगे बढ़ाने का, कैसे। तो ये सब कारण है कि उसको हर समाज में उसको राजा बुलाते हैं। और मेरा आज का टॉपिक है वी हैव टू बी बोल्ड एज ए लायन। तो इसमें इस सारी गुण विशेषताओं में मैं एक ही बात आपके सामने लाना चाहता हूं, और वो है बोल्डनेस। उसका जो साहस है, या साहस से बढ़कर उसका जो निर्भय निडर एटीट्यूड है, वो आपके सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल में उसके बारे में लिखा है। निर्भय होना, निडर होना। जोर से बोलिए, निडर, निर्भय। सॉरी अभय, निर्भय। अभय साहब बोलते हैं निर्भय बोला है तो अभय भी बोली तो। निर्भय, निडर, याव रखने वाला। तो शेर निडर जानवर है, उसको खतरों से डर नहीं लगता है, निडर रहता है। अब निडर या बोल्डनेस जो शब्द है, उसका अर्थ यह है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप जैसे हो और जो हो वो व्यक्त करने की आप में सामर्थ हो, तो आप निडर हो। वापिस बता दो, परिस्थितियां ऐसी हो, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे जगह पर हो जहां पर बहुत सारे लोग आपके विरोध कर रहे हैं, और आप आपका विश्वास या आपकी बात रख नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं कि चुप रह जाए, कुछ बोलना नहीं, लेकिन आप बोल पाए, तो फिर आप निडर हो। आप ऐसा स्वभाव दिखा पाए तो आप निडर हो। आप निडर होके सोच पा रहे हो, आप जैसा चाहते हो वैसा सोच पा रहे हो, तो आप निडर हो। टू बी, टू स्पीक एंड टू थिंक, ये तीन चीजें अगर आप जैसे हो, हर परिस्थिति में आप ऐसे ही सोच पा रहे हो, तो आप निडर हो। लेकिन परिस्थिति आप पे हावी हो जाए और आपका सोच बदले, आपका स्वभाव बदले, आपका बोली बदले, तो आप निडर नहीं हो। ठीक है? आपको सोचने की यही जरूरत है कि मैं जब सारी चीजें सही होती है तो मैं कैसा होता हूं, और जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती है तब मैं कैसा होता हूं।
अगर ये दोनों में अंतर है तो आप निडर हो नहीं हो, आप डरपोक हो। लेकिन अगर इसमें अंतर नहीं है, सॉरी मैं क्या बोला, सही बोला, अगर ये दोनों में अंतर हो तो आप डरपोक हो, और अंतर नहीं है तो आप निडर हो। तो अभी आप चर्च में जो भी हो वही आप ऑफिस में रह पाते हो तो आप निडर हो। आप घर पे जो जो दावे करते हो वो आप किसी और के सामने बोल पाओगे तो आप निडर हो। आप जब सोसाइटी से निकलते हो तो बाइबल छुपा छुपा के निकलते हो तो आप निडर नहीं हो, आप डरपोक हो। आप प्रार्थना करने बैठते हो तो सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर देते हो और फिर प्रार्थना करते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते किसी को पता चले कि आप क्या प्रार्थना करो, और आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप डरपोक हो, आप निडर नहीं हो। दानियल प्रार्थना करना बैठता था तो वो भी ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने खिड़कियां सब खोल दी और उसके दुश्मन सब खिड़कियों से आके देख रहे थे कि दानियल क्या कर रहा है, और वो पकड़ा गया। लेकिन वो डरा क्या? दानियल डरा क्या? नहीं, उसको बोला हम शेर के गुफा में तुझे डाल देंगे, डाल दो। शेर की गुफा में डाल रहे थे तो भी शेर डर रहे थे, इसी डर रहे थे, लेकिन दानियल डरा। हेलो, निडर होना चाहिए। बाजू वाले को बोलिए, आज का संदेश इतना ही है। अगर आप ये बात समझ गए तो आपको संदेश मिल गया। क्या होना चाहिए? निडर होना चाहिए। प्रभु अगर आपके अंदर है और आपके अंदर कार्य कर चुका है तो आपके अंदर हर तरह के डर और भय को भगा देता है। अगर आप बोलते हो आप यीशु मसीह के चेले हो और आपके अंदर अभी भी डर और भय है तो सोचने की जरूरत है कि क्या हुआ है आपके अंदर। परमेश्वर कहता है कि मैं एक सी के जैसा, मैं सारे कलम दिखाऊंगा आपको, मैं एक सी जैसा हूं। उसका मतलब है कि परमेश्वर निडर है, निर्भय है, और वो चाहता है कि हम भी उसके जैसे बने। उसका मतलब क्या है? कि हम भी डर में ना रहे, जिए ना। कितने लोग सचमुच कहेंगे कि यार हमें बहुत डर लगता है, छोटी छोटी बात पे हम डर जाते हैं। समय दे रहा हूं मैं, सोच के बोलिए कितने लोग डर जाते हैं। जो नहीं डरते जरा खड़े हो जाए। अरे खड़े हो जाओ जो नहीं डरते हो। अच्छा चलो, अभी इतने लोगों को तो उसी का फोटो दिखाओ ना, थोड़ा जूम करो ना इसको। हाँ। आपको लग रहा है इसमें आपका मुंह दिख रहा है? नहीं दिख रहा, देखना शुरू कर दो। ओके। अरे बहुत बहुत निडर लोग हैं हमारे ग्रेस में। प्रेज द लॉर्ड। बाकी लोग जरा ताली बजाएंगे इनके लिए। निडर है कि नहीं खुदा ही जानता है लेकिन कम से कम उनके अंदर वो व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं, मैं बब्बर शेर हूं, शेर का बच्चा हूं। आई एम सन ऑफ अ लायन। ओके। तो जो बिल्कुल हर परिस्थिति में बिना बदले वैसे के वैसे रह सकता है, वही निडर होता है, वही हियाव दिखा रहा है, और वही साहस दिखा सकता है। ओनली दोस हु आर बोल्ड कैन बी करेजियस। ओके। आपको कोई भी लड़ाई जीतना हो तो उसके लिए साहस चाहिए, और उस साहस आने से पहले आपके अंदर वो निडर वाला जो रवैया है वो होना चाहिए। नहीं तो आप साहस नहीं कर पाओगे। इफ यू आर नॉट बोल्ड यू कैन नॉट बी। इसलिए योशुआ को परमेश्वर कहता है बी बोल्ड एंड करेजियस। अपने रवैये को बदल और अपने कार्यों को बदल। रवैया नहीं बदलेगा तो अपने कार्य, अगर तेरा रवैया हियाव से भरपूर, निडर और निर्भय नहीं होगा तो तेरे कार्य साहसी नहीं होंगे, तेरे काम में साहस नहीं दिखेगा। सो बोल्डनेस प्रोजेक्ट्स एज करेज। ओके। क्यों नहीं हम
क्यों नहीं हम निर्भय हो पाते? एक तो हमें डर लगता है सजा मिलेगी। हाँ, क्यों हम निर्भय नहीं हो पाते? क्यों हमारी बात हम नहीं रख पाते? क्योंकि हमें ऐसा डर लगता है कि लोग हमें कुछ कर देंगे, हमें मार मिलेगा, हमें हानि होगी, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। कई बार शर्म की वजह से कि भाई हमें शर्मिंदा कर देंगे लोग। कई बार हम कुछ करने गए और उसमें हम असफल हो गए तो नाक कट जाएगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग तिरस्कार करेंगे, लोग अकेला कर देंगे, लोग समाज से बाहर कर देंगे, पैसे का नुकसान हो जाएगा। ये सब अलग अलग कारण है जिसकी वजह से हम निर्भय नहीं हो पाते। ये सारे नुकसान झेलना नहीं है। एक सिंह जब अपने दुश्मन का सामना करता है तो ये सारे रिस्क अपने ऊपर वो लेता है, फाइनेंशियल के सिवा। सिंह को आर्थिक नुकसान नहीं होता है, लेकिन बाकी सब हो सकता है। लेकिन फिर भी उसका रवैया उस मुसीबत और परेशानी का सामना करने वाला रहता है। तो अगर आपके अंदर ये हियाव होना है तो क्या होना चाहिए? मैं सिर्फ जल्दी से कुछ बातों की ओर देखना चाहता हूं। कैसे हो सकते हो आप निर्भय? तो बाकी जो खड़े हुए वो मेरे को बताना अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, और जो बैठे वो सुने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो। सी को पता है वो सी है। अगर आपको पता है आप कौन हो तो फिर आप निर्भय हो पाओगे। इसलिए बोलते हैं रोज सुबह उठते ही प्रभु के उपस्थिति में जाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ताकि आपको याद आए मैं किसका बच्चा हूं। जो सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, वो भूल जाते हो किसके बच्चे। फिर दिन में वो जब आगे बढ़ते हैं तो परेशानियां तकलीफें आती है तो सुबह प्रभु के पास आए नहीं होते। एक ही बात है, जो नींद है ना, वो बहुत सारी चीजों को मिटा देता है। कितने लोगों ने ये महसूस किया है कि आप रात को गुस्से से सोए, सुबह गुस्सा ठंडा हो गया था। रात को बीमारी से सोए, सुबह आप ताजे हो गए थे। रात को थकावट से सोए, सुबह आप एकदम जोश से भरपूर थे। रात को बहुत सारे चीजों को लेकर हम सो जाते तो सुबह वो सब, कई बार रात को देखे हुए सपने सुबह उठते। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं सपना देख रहा हूं और मैं सपने में सोच रहा हूं कि ये सपना मुझे बोलना नहीं है, क्योंकि इतना मजा आ रहा है। लेकिन सुबह उठते हैं फिर मैं थोड़ी देर सोचते रहता हूं कि क्या था सपना। ऐसा हुआ है आपके साथ? ओ चलो, कहीं पे तो ये सब एक साथ बोल रहे हैं। रात की नींद बहुत सारी चीजों को भुला देती है। इसलिए बोलते सुबह उठो तो प्रभु की उपस्थिति में जाओ। हमारा 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 मेकअप ऐसा है ना कि हम बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं और अच्छा हम भूल जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो 4-5 साल की उम्र तक उनके जीवन में जो घटनाएं होती है वो सब याद नहीं होता उनको। उसके बाद की घटनाएं धीरे धीरे याद होने शुरू होती है। हाँ कि ना? आप में इधर कोई है जो बोलता है कि हाँ मने तो बीजा वर्ष नो तो त्यारे शू थयु, 3 वर्ष नो बधु याद छे? कोई है ऐसा? नहीं है ना? कि હું तो 3 મહિનાનો तो मारा मम्मी डायपर बदलता था, याद छे? हमको फोटो देख के पता चलता है कि अच्छा मैं इतना भी था। और तब क्या क्या हुआ था स्टोरिया बोलते मेरे को, मेरी मम्मी मेरी स्टोरिया बोलती है। मतलब ना होए, मैं इतना बकवास आदमी नहीं था, मैं डिसेंट आदमी हूं, मेरे में थोड़े एथिक्स है, थोड़ा स्टैंडर्ड है।
बोलते ना भाई तू ये ऐसा ही था, इन योर रॉ फॉर्म यू आर लाइक दिस। पर हम भूल गए। तो हमारे प्रकृति, हमारे नेचर के अंदर वो है कि बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, और वो अच्छे के लिए है, अच्छे के लिए। हम कितनी बार गिर जाते हैं, हम चलने के सीख रहे होते हैं तो कितनी बार गिरे होते हैं, हमें कहाँ कहाँ लग जाता है, क्या क्या हो जाता है बचपन में, हमें क्या क्या हो जाता है, वो सब अगर हमें याद होता तो हम सब सदमे में घूमते होते। मेरी लाइफ की शुरुआत में मुझे बहुत मार मिला, मैं बहुत गिरा हूं, मैं बहुत गिरा हुआ इंसान। ये सब बोल के हम घूमते रहते, इधर काउंसलरों का पूरा चांदी चांदी हो जाता। लेकिन प्रभु ने भुलाने की क्षमता हमें दी है, हम भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम भूल जाते हैं, इसलिए रोज याद कराने की जरूरत है कि हम कौन है। We have to remember who we are. If you want to be bold, you have to remind yourself कि मैं एक ऐसे खुदा का बच्चा हूं जिसको बहुत मूल्यवान लहू से खरीदा है, और अगर आज मेरी आंख खुली है तो उसका मतलब है कि वो मेरे लिए कुछ सोच रहा है। नहीं तो ऐसे फालतू में प्रभु आपको जिंदा नहीं रखेगा, बोले इसको दे दो थोड़ा टाइम, ऐसा नहीं। प्रभु बहुत ही पर्पसफुल है, उद्देश्य से भरपूर है। अगर उसने आपको समय दिया है, इस पृथ्वी पर रखा है, तो उसका कुछ हेतु है। हम हेतु पूरा कर पा रहे नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वी नीड टू बी अवेयर हु वी आर। शेर को पता है वो कौन है, और शेर अपने बच्चों को भी वो बताता है, सिखाता है, उसे पता है वो कौन है, उसके पास क्या क्या गुण विशेषताएं है, वो कैसे क्या कर सकता है, वो सब उसको पता है। हम में से कई लोगों को ये इसलिए बाइबल पढ़ते हैं तभी बहुत सारी चीजें हमें पता चलेगी और याद रहेगी कि हम क्या है, हमारे हक क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है। इस वचन के द्वारा, यीशु के नाम में, उसके लहू में क्या क्या प्रबंध प्रभु ने हमारे लिए किए हैं, स्वर्गदूतों के द्वारा किए हैं, उसके वादों के द्वारा किए, उसके उपस्थिति के क्या क्या वादे, सब पता होना चाहिए। तब आएगा बोल्डनेस, तब आएगा हिम्मत, तब आएगा वो निर्भय एटीट्यूड। नहीं तो परिस्थितियां रोज हम पर हावी होने के लिए आते रहेगी। सी कभी भी शिकार कर 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 थकता नहीं, यानी उसका मतलब है कि उसको मालूम है कि उसको दौड़ना है रोज। सी किसके पीछे भागता है? एक जानवर का नाम बोलिए। हिरण के पीछे भागता है। हिरण कब भागता है? हिरण कब भागता है? जब सी पीछे होता है, ठीक है। हिरण का मोटिवेशन सी है। अगर सी भाग नहीं हो रहा तो हिरण लॉ गार्डन में घूम रहा होता है, अल्फा वन में घूम रहा होता है। अगर पास्टर नाम का सी या एफएल नाम का सी उसके पीछे ना पड़े चाबुक लेके, तो वो हिरण के जैसे आराम से घूम रहा होता है। जैसे ही ब्रॉडकास्ट आता है, हिरण दौड़ता हो जाता है। आप समझो, आर यू सेल्फ मोटिवेटेड? हिरण को मोटिवेशन चाहिए, उसको देखना चाहिए कि सी भाग रहा मेरे पीछे तो मैं भागूंगा। सी को मोटिवेशन नहीं चाहिए, सी भूखा है इसलिए भागता है। ही सेल्फ मोटिवेट। वो रोज सुबह उठता है, उसको मालूम है कि ये 150-200 किलो लेके भागना है, हिरण को सिर्फ 40-50 घुमाना है, लेकिन वो भागता है। इज ऑलवेज मोटिवेटेड टू रन। मैंने ऐसा एक कहानी सुना, एक कहावत सुना। रोज सुबह हिरण उठ के ऐसा सोचता है, आई हैव टू रन फास्टर देन द फास्टेस्ट लायन।
जो सबसे तेज भागने वाला सिंह है उससे ज्यादा तेज मुझे भागना है। और सिंह ऐसा सोचता है कि सबसे कम तेजी से भागने वाले हिरण से तेज मुझे भागना है। राइट भैया, हम ऐसा सोचते हैं कि हमको टाटा अंबानी के आगे निकलना है। ऐसा नहीं है। लड़ाइयाँ छोटी छोटी है, पर एटीट्यूड, मनोभाव डिसाइड्स कैसे। सेल्फ अवेयरनेस। तो लायन या सी जो है वो जानता है वो कौन है। अगर आपको बोल्डनेस चाहिए तो आप जो भी विश्वास करते हो और आपका जीवन का जो उद्देश्य है उसमें भी आपको पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए। तब जाकर आपको हिम्मत या और निर्भयता आएगी। आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने जो विश्वास किया है, मैंने यीशु को थामा है, मैंने जो रास्ता पकड़ा है, मैं मेरे जीवन में जो प्रिंसिपल्स रखा हूं, वैल्यू सिस्टम रखा हूं, मेरे जो जीवन के नियम है, उसूल है, वो सच्ची है। वो कन्विक्शन होगा तो निडर आप हो पाओगे कि आपको पता है कि नहीं, मैं ब्राइब नहीं लेता, मैं झूठ नहीं बोलता, वो सत्य है। ऐसा नहीं है, हमको नहीं है, इसलिए कई बार झूठ बोलते हैं, हाँ कि ना। अच्छा, आप खुद के बारे में मत बोलिए, दूसरे लोग झूठ बोलते दूसरे लोग झूठ बोलते, दूसरे लोग उसूलों में कॉम्प्रोमाइज करते क्यों? क्योंकि उनको भरोसा नहीं है अपने उसूलों पे, वो सत्य है, वो कहां से आया है, उसका स्रोत किधर है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का आप में तैयारी हो, तभी आप निडर हो पाओगे। आप सिर्फ आराम आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं जहां पर आपको कोई भी चैलेंज ना हो, तो आप निडर नहीं हो पाओगे। आप त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार ना हो, रिस्क लेने के लिए तैयार ना हो, तब निडर नहीं हो सकते। आप दूसरों के साथ काम नहीं करेंगे, अकेले अकेले काम करेंगे, तो आप निडर नहीं हो सकते। तो सी के निडर होने के पीछे का बहुत बड़ा एक कारण यह है कि वो जानता है कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। अब वो मेरे साथ, मैं जा रहा हूं अकेले, मैं लड़ूंगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी दहाड़ मारूंगा तो पूरा सेना आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि शेर अकेला होता है और लकड़बग्गे आ जाते हैं। लकड़बग्गे सुने? हाइना बहुत खतरनाक जानवर है, संसार में सबसे ज्यादा मजबूत पकड़ लकड़बग्गे का है। अगर उसने पकड़ लिया तो उसको छुड़ा नहीं सकते, तो वो शेर को परेशान करता है। एक ही जानवर जो शेर को परेशान करने आता है, लकड़बग्गा। कभी कभी और वो झुंड में आते हैं तो 20-25, डरते बहुत है वो शेर से, लेकिन 20-25 लकड़बग्गा आ जाए तो शेर सी जो है वो अकेला पड़ जाता है। तो वहां पर फिर वो दहाड़ मारता है। 2-5 मिनट लगता है, लेकिन थोड़ी देर में जब सिंह सब आती है, फिर जो हालत होता है लकड़बग्गों का, अब डिस्कवरी, क्यूरियोसिटी, एनिमल चैनल, एनिमल प्लैनेट सब नोट कर लेना, ये भी चैनल है जो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो सब देखते हैं, उनको मैं बता रहा हूं। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द वर्ड। तो ये बहुत हो गया सी के बारे में, लेकिन क्यों मैं ये सी के बारे में इतना बोल रहा था? क्योंकि परमेश्वर सी के विषय में ऐसा बोलता है। नीति वचन 28 उसका 1। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। ओके, परमेश्वर का वचन धर्मी जनों के लिए क्या कहता है, वो ध्यान देने जैसा वचन। वापस पढ़िए। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता, जब कोई पीछा भी नहीं कर रहा होता है तब भी भाग रहे होते हैं। कोई पीछे भाग नहीं रहा है। किसी ने ऐसे कहा इसलिए मैं जॉगिंग नहीं करता हूं, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है जब कोई पीछा ना कर रहा हो तो नहीं भागने का। नहीं समझ में आया? दुष्ट जन जब कोई पीछा नहीं कर रहा होता है तब भाग रहे होते हैं। तो सारे जॉगिंग करने वाले कौन है? सारे मोटे लोग बोले आमेन।
सारे दुष्ट लोग, कोई पीछा ना कर रहा हो तब भी भाग रहे होते, लेकिन एक धर्मी 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 लोग जवान सिंहों के समान या निडर रहते हैं। या धर्मी जन सिंहों के समान निडर रहते हैं। और इसलिए पुराने नियम के अंदर बहुत सारे नाम देखते हैं। ये सब नाम आपको खाली याद कराने के लिए जल्दी से, कि आप सोच के देखिए, इजिप्ट के राजा फिरौन के सामने जाकर ये बोलना कि इन लोगों को कितने, 20 लाख लोगों को छुट्टा कर। आप सोच के देखिए, राजा के महल में जाकर बोलना ये 20 लाख लोगों को जाने दे। क्यों? उनको आराधना करना है, उनको आजाद कर दो। अरे भाई, ऐसे कैसे? 400 साल से जो अभी हमारे बंदी है, जो हमारे गुलाम है, ऐसे 20 लाख लोगों को छूटा कर दो। मूसा कुछ सोचता नहीं है, वो जाता है और वही बोलता है, क्योंकि वो निडर है, ही इज बोल्ड। हम होते तो सोचते रहते कि ना कुछ थोड़ा प्रपोजल, सारा अच्छा प्रपोजल बनाओ यार, कि हम इंस्टॉलमेंट में जाएंगे, ताकि आपका काम भी सफर ना हो और हमारा आराधना भी चलता रहे। हम अच्छा गोल्डन हैंडशेक वाला प्रोग्राम बनाएंगे कि भाई ये है हमारा VRS प्रोग्राम, इजराइलाइट्स को कैसे इजिप्ट से छूटा किया जाए। हेलो, आप हो मेरे साथ? आप सोच के देखिए कि आप एक राजा हो और आपके नीचे 20 लाख लोगों को लेके जाने के लिए कोई आके आपसे बात कर रहा है, बोले छोड़ दो उनको। क्यों भाई? क्या दोगे आप मुझे बदले में? कुछ नहीं, थैंक गॉड, छोड़ दो। क्यों? कौन बोल रहा है? ईश्वर बोल रहा है, गॉड इज सेइंग। इसलिए तो उसका दिमाग भम गया, फिरौन पागल हो गया। बोले अभी तक मैं तुमको ईंट बनाने के लिए घास देता था, अब घास भी नहीं दूंगा, ईंट बनाओ, ईंट की मजबूती कम हुई तो बैंड बजा दूंगा। पढ़ के देखना, इस तरह बोलने का जुर्रत करने वाला कौन हो सकता है? एक निडर व्यक्ति। हम मूसा को एकदम आराम से, इस संसार में जीने वाले लोगों में सबसे सौम्य और दीन व्यक्ति था मूसा, लेकिन दीन वही हो सकता है जो सिंह के जैसा निडर हो। हेलो, मेमने को दीन करना बहुत आसान है, क्योंकि मेमने को सिंगड़ा भी नहीं है, उसका पोजीशन ही ऐसा है, दीन। लेकिन सिंह को दीन करना मुश्किल है, तब स्वर्ग भी देखता है। मूसा क्यों दीन था? क्योंकि मूसा एक निडर लीडर था, जो उस समय के सबसे बड़े राजा के महल में जाके बोलता है मुफ्त में इतने लोगों को जाने दे। निडर था योशुआ, जो उस वाचा के प्रदेश में जाकर वहां पर सच में दानव जैसे लोगों को देखता है, सेनाओं को देखता है, और वो अपनी तरफ जब मुड़कर देखता है तो देखता है कि गुलामों का फौज है मेरे साथ, जिनके पास हथियार नहीं, रथ नहीं, जिनको लड़ाई करना आता नहीं, उनको सिर्फ ईंट बनाना और कुड़कुड़ाना आता है, उनको खेती के काम भी नहीं आते, एक पेड़ उगाना आता नहीं, क्योंकि वो 40 साल उससे मन्ना खाए, मेहनत किया नहीं, उनका एक भी मसल बना नहीं, ना ट्राइसेप है ना बाइसेप है, ना ग्लूटेन है या ना क्वाड्स है, ना हैमस्ट्रिंग है, ना काफ है, क्योंकि मन्ना लेने के लिए ज्यादा मेहनत करना। तो जोशुआ इन सबको देखता है, फिर वो कनान को देखता है। मैं सोचता था कि पहले अध्याय में योशुआ इतना डर क्यों गया। पढ़ा है आपने? विवेक, आपने पढ़ा है कि क्यों डर गया योशुआ?
मूसा के मौत के बाद योशुआ पैरालाइज हो गया, उसको लकवा हो गया। बोले कि इनको मैं कैसे लीड करूं? इनका एक भी मसल डेवलप नहीं है, इनके पास एक भी हथियार नहीं है, ये कोई पढ़े लिखे नहीं है, इनको कुछ आता नहीं, और मैं फाइटिंग करने जा रहा हूं बड़े बड़े सेनाओं के साथ। प्रभु उसको आके बोलता है, बी बोल्ड एंड करेजियस, निडर हो जा और साहस करने के लिए तैयार हो जा। 3 बातें वहां पर बोलता है, 3 थिंग्स, कि मेरे वादे तेरे साथ है, माई प्रोमिसेस, मेरे वादे तेरे साथ है। नंबर 2, कि मैंने तेरे साथ नियम बनाया है, वो नियम के दाएं या बाएं नहीं जाना। तीसरा, मेरा उपस्थिति तेरे साथ है। हेलो, 3 थिंग्स, बोलिए मेरे साथ, प्रोमिसेस, लॉ, प्रेजेंस। ये तीनों चीजें हैं। बोले ये 3 चीज है योशुआ तेरे पास, पहले तो काफी नहीं है, तो मैं खुद तेरे साथ हूं, निडर हो जा। और फिर योशुआ खड़ा होता है, पैरालाइज पोजीशन से खड़ा होता है, चारों ओर देखता है, इजराइल की ओर देखता है। ये सब सुनकर वो हिम्मत कर देखता है, तो इजराइल के अंदर से आवाज आता है, हम भी तेरे साथ हैं। और फिर उसको हिम्मत आता है। और फिर यरीको का क्या हाल हुआ, और अगले 14 सालों में कनान का क्या हाल हुआ, हम जानते हैं। तो दुष्ट लोग हैं, जब कोई भी पीछे भाग नहीं हो रहा है तब भी भाग रहे होते, लेकिन निडर जो है, निर्भय जो है, वो क्या होते, सिंह के समान खड़े रहते। ओके, दाऊद गोलियत के सामने, कहानी सुना है, कहानी सुना है, वहां पे ऐसे लिखा है कि शाऊल ने उसको पूरा हथियार दिया, बोले पहन, ये पहन के जा, ये पहन के जा। तो बोले कि वो पहना, तो उसका साइज थोड़ा बड़ा था, शाऊल बड़ा था, तो फिट नहीं हो रहा था। बोले कि सुरक्षा तो है, लेकिन इसमें मेरा जो गोफर है वो घुमाने में बैलेंस नहीं आ रहा है। गोफर थोड़ी लेके जाने का, तलवार लेके जाने का। दाऊद क्या लेके गया, गोफर लेके गया। और वहां पर गोलियत कंफ्यूज हो गया, मैं कुत्ता हूं क्या? देखो, निडर लोग जब कदम आगे बढ़ाते तो दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है। आपको जब पता हो कि आप क्या हो, तो सामने वाला कंफ्यूज, आपका सेल्फ अवेयरनेस उसका सेल्फ अवेयरनेस को, मैं कुत्ता हूं क्या, उस समय तक उसको ऐसा कभी सोच आया ही नहीं। उसने कभी भी अपने आप को कुत्ते के साथ कंपेयर नहीं किया था। लेकिन दाऊद का मनोभाव गोलियत को मजबूर करता है। और फिर ऐसा लिखा है कि दाऊद गोलियत की तरफ भागता हुआ गया। अब देखना, ऐसा नहीं, अपने होते तो ऐसा, तो जाओ सुसमाचार सुनाओ, नहीं ऐसा करते नहीं हम, लेकिन हमारा अंदर का आदमी यही सब कर रहा होता है। क्या क्या संताई जी, क्या चुप रही है, कोई कोई कन्वर्सेशन, हम आप कहीं गए, कोई ऑफिस में, आपके ऑफिस में बातें चल रहा है, 2-3 लोग मिलकर बात कर रहे, आवाज है, आ कम्युनिटी वाला आवाज है, आ कम्युनिटी वाला आवाज है, तो आप सोचते हो वटी ले, डेंजरस कन्वर्सेशन, हम भाग जाते हैं। शायद बुद्धिमानी है उसमें, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कहता हूं कि आप चुप रह के भी निडर रहने चाहिए, शुड बी बोल्ड। एक ऑफिस में मैं गया था, तो सच में मैं, वो व्यक्ति वहां पर जो खड़ा था, तो वहां पर तब इलेक्शन चल रहा, लास्ट मई की बात है, पूरा ऑफिस भाजपा ये, भाजपा वो, नमो ये, नमो वो। उसके बीच में एक इंसान अकेला, थोड़ा बुजुर्ग था, 63 इयर्स का था, वो अकेला खड़े ले गए, बिल्कुल नालायक कांग्रेस के लिए वो लड़ाई कर रहा था।
तुम्हारा जो बोलना बोल दो, कांग्रेस ये। तुम जो प्लेटफॉर्म पे खड़ो कांग्रेस ने बनाया, तुम जो माइक यूज करो कांग्रेस ने दिया, तुम जो प्रिंटिंग प्रेस छाप कांग्रेस ने दिया। ऐसा करके वो फाइट कर रहा है। मैं वहां बैठे बैठे सोच रहा था कि गुजरात में कांग्रेस का हालत इतना खराब है, तो भी ये चैंपियन कितना निडर है, कितना, और सत्य के लिए हमारा हौसला कैसा है, हमारा हौसला कैसा है। हमें पता है कि आई वो सुबह जब वादा पूरा हुआ और यीशु मसीह के बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से उधाड़ मारता है, उसने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहां। गा तो लिया संडे, पर मंडे थर 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 और थर 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 थर। कब्र को संडे को दावा देते, लेकिन बाकी दिनों दाऊद गोलियत की तरफ भागता जाता है और एक ही वार में उसको भरोसा था अपने गोफर पे, अपने प्रैक्टिस पे। हम प्रैक्टिस ही नहीं करते। बाजू वाले को पूछो, प्रैक्टिस करो। आपको क्या लगा, शेर शिकार करता है तो वो शेर है इसलिए शिकार करता है? वो जब 2-3 साल का हो जाता है तब तक वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। किधर पता है? परिवार के अंदर। तो इसलिए जब ग्रेस के लोग अंदर अंदर झगड़ते तो मैं झगड़वा दो, प्रैक्टिस करे छे। बोले आपको पता है भैया इतना सारा अंदर अंदर बोले झगड़ा होता है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेने दो, दोनों बाजू देख लेने दो कि गुस्सा करते कैसा होता है, लोग दूसरे हम पे गुस्सा करते कैसा होता है, फील कर लेने दो थोड़ा। क्योंकि जब रियल वाला आएगा तब सबके अंदर भरपूर एम्पैथी होगा। सुन रहे हो? वापिस बाजू वाले को पूछो, प्रैक्टिस करते हो? सुसमाचार सुनाने का प्रैक्टिस करना चाहिए, अपना गवाही बोलने का प्रैक्टिस करना चाहिए, छोटे छोटे संदेश देने का प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रभु ने आपको दान दिए है, वही पवित्र आत्मा जो मुझ में है वो बड़े बड़े चमत्कार करने वालों में है, वो आप में भी है। तो कोई बीमार आपके पास आए तो प्रैक्टिस करना चाहिए, हाथ रखकर प्रार्थना करना। अच्छा, मैं डिस्करेज करूंगा कि आप सर पे हाथ रखें, अब वो मेरे साथ, उसका कारण मैं फिर कभी बताऊंगा। लेकिन आप जब प्रार्थना करें तो कोशिश करें कि जब तक प्रभु पवित्र आत्मा का खास अगुवाई ना हो तब तक आप किसी के सर पे हाथ ना रखें। ओके, प्रॉमिस? पर आप दुआ किसी के लिए भी कर सकते हैं, हाथ कंधे सब पे रख के प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो सर पे हाथ रखना एक अलग प्रक्रिया है। वहां पर हम नहीं जा रहे। क्या बोल रहे थे हम? गोफर से दाऊद क्या करता था? प्रैक्टिस करता, इसलिए वो दौड़ के जाता, एक ही निशाने में गिरा और उसको मालूम है क्या करना है। अच्छा, आप सोच के देखिए, गोलियत खड़ा है, गोलियत के आगे उसका अंगरक्षक खड़ा है, गोलियत के पीछे फिलिस्तियों का पूरा सेना खड़ा है। लेकिन गोलियत गिर जाने के बाद दाऊद बस काम हो गया करके भाग नहीं जाता है, वहां खड़ा रहता, तलवार लेता, दाऊद का सर काटता। कहानी पढ़ा है? नहीं तो पढ़ लेना, पहला सामुएल 17वें अध्याय के अंदर ये आपको मिलेगा। एलिया 850 भविष्यवक्ता, ये कितनी बार अभी पिछले कुछ हफ्तों के अंदर मैं बोल गया, लेकिन वो सीन सोचने जैसा है। उस वहां पर वो अकेला खड़ा है, उसके तरफ जो लोग हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे, वो चू नहीं कर रहे। 850 लोग उसके सामने दावा कर रहे। अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो एलिया गया। लेकिन वो कहता है कि तुम
सुबह से दोपहर तक फर्स्ट इनिंग्स तुम्हारा, ट्राई करो बोले, जितना रोना रो लो, जो करना है कर लो। एलिया वेट करता है पेशेंटली, बहुत पेशेंटली, 2 घंटा 3 घंटा राह देख रहे के। उन्होंने बोला कि दावे के साथ आज स्वर्ग से आग उतरेगा और हमारे बलिदान को जला देगा। 12 साढ़े 12 तक तो एलिया का पेशेंस चला जाता है और वो और निडर हो जाता है। वो बोलता है और जोर से चिल्लाओ, प्लीज शाउट लाउड, क्योंकि बाल सो रहा होगा। पढ़ना। फिर बोलता है लंच ब्रेक, सब खाना वाना खा के वापिस आए, सेकेंड इनिंग्स। तो एलिया अकेला खड़ा है, बाकी सब लोग देख रहे हैं कि अपना तो फेल हो गया, इसका क्या होने वाला है। बोले जब पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। बोले क्यों? ये सारे मांस के ऊपर पानी डालो, वेदी को गीला करो। वेदी के चारों ओर उसने एक खुदाई किया, उसमें भी पानी भर दिया, परिस्थिति को और गंभीर कर दिया और भी असंभव कर दिया। और फिर एक छोटी सी दुआ, बहुत लंबा प्रार्थना नहीं, अपने लोग ऐसे लंबा लंबा प्रार्थना, अपने को ऐसा लगता है लंबा प्रार्थना करे तो प्रभु ऐसा स्ट्रेच होता है रबर बैंड जैसे, और जो ऐसा आने वाला आंसर वो बहुत ऐसा फोर्स में आएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप याकूब का पत्र पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एलिया पब्लिक में छोटी प्रार्थना करने से पहले प्राइवेट में बड़ी प्रार्थना करता था। एलिया ने प्रार्थना की तो बारिश रुका, ऐसा लिखा है। तो हम ये पब्लिक में जो देखते हैं उससे अंदाजा लगाते हैं, लेकिन प्राइवेट में उसने बड़ी प्रार्थना की, पब्लिक में छोटी सी दुआ, हे खुदा इजराइल के लोग ये जान पाए कि तू ही अकेला सच्चा खुदा है, इसके लिए आज मेरे इस प्रार्थना पर स्वर्ग से आग उतार। स्वर्ग से आग उतरता, पूरा बलि को ही नहीं, उस वेदी को, वेदी के चारों ओर की पानी को, सबको जला देता। कितना निडर, बोल्ड एज अ लायन। याकूब बोलता है एलिया हमारे तरह ही समान स्वभाव वाला, पढ़ा है आपने? एलिया हमारे जैसा, लेकिन सी का फोटो दिखाता हूं 3 लोग हाथ उठाते। एलिया क्या था? सी था। क्या था? थोड़ी देर बाद वो डर जाता, लेकिन वो था सी। दाऊद एक सी था, मूसा एक सी था, योशुआ एक सी था, शद्रक मेशक अबेदनगो, उनका एक ही किस्सा हम जानते हैं, लेकिन वो सी थे, वो डरे नहीं। बोला आग की भट्टी को 7 गुना गर्म कर दिया, तभी भी वो डरे नहीं। बोले प्रभु हमें बचा सकता है, नहीं बचाए तो भी कोई कंप्लेन नहीं, वाग की ओर बढ़ते। तो हमसे ये अपेक्षा है स्वर्ग की कि जो धर्मी है वो सी के जैसे क्या होंगे? जवाब में भी सी जैसा धाड़ नहीं, जोर से बोलिए, धर्मी होंगे। क्या कैसे होंगे? सी के जैसे। अरे यहां हाथ, दाढ़ी से हाथ हटाओ और बोलो क्या होंगे? सी के जैसे। तो थोड़ा दाढ़ होना चाहिए आवाज में। तो मेरा आवाज पहले ऐसा नहीं था, मेरा भी ऐसा पतला आवाज था, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि थोड़ा बेस में प्रैक्टिस करना चाहिए। करो, प्रैक्टिस करो, आवाज में दम और आता है। साउंड्स लाइक अ रोर। ओके, लेट्स गो इट। या पढ़िए होशिया 11 उसका 10। वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे, वह तो सी के समान गरजेगा और तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे। यहोवा सी की तरह गरजेगा। मैंने कहा ना कि वो सी के साथ अपनी तुलना करता है। आमोस 3 और उसके 8 में वापस वही करता है। सी गरजा, कौन ना डरेगा? सी गरजे तो कौन ना डरेगा। हाँ, परमेश्वर यहोवा बोला, हाँ, कौन भविष्यवाणी ना करेगा? परमेश्वर को सी के साथ तुलना किया गया। यीशु मसीह को यहूदा गोत्र का सी बुलाया गया है। प्रकाशित वाक्य 5 और उसका 5। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख
यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ हम है। पिछले हफ्ते गा रहे थे ये, है ना? क्या वो योग्य है? क्या वो योग्य है? यहूदा का सिंह, मृत्युंजय है जो, वो योग्य है। हाँ, गाए थे, याद है आपको? यीशु मसीह के निडर स्वभाव को तो हमने बाइबल में देखा ही है। जल्दी से बोलते जाता हूँ। सारे अधिकारियों के रीति रिवाज, उनके सीख, सबको चैलेंज करता था वो। वहां लिखा है, इसलिए अब मैं वो पढ़ा नहीं रहा हूं। वो उनके ढोंग, उनके पाखंड को, यीशु मसीह अधिकारियों के पाखंड को जाकर एक्सपोज किया। मत्ती 23 हम जब पढ़ते तो देख सकते। मुश्किल सवाल जब उसके सामने रखते थे तो भागता नहीं था। उसको फंसा देने वाले सवाल, उसके उसके पीछे हमेशा लोग होते थे। मेरे तो मीटिंग में सब अपने ही लोग हैं। सोच के देखिए, यहाँ पे 3-4 लोग ऐसे आए जो मुझे फंसाने के लिए आए हो, तो मेरा प्रचार कैसा होगा? क्या मैं फिर भी डरे बगैर प्रचार करूंगा? मैंने सोचा है ऐसा, मुझे जो बोलना है सब बोलूंगा क्या? या मैं सोचूंगा कि अरे ये 3 लोग बैठे इसलिए मुझे सोच के बोलना चाहिए, ये 3 लोग बैठे तो मेरा प्रचार बदल देना चाहिए। आप क्या करोगे? आप कहीं बात कर रहे हो, कोई दूसरा आ गया तो क्या आपका टॉपिक? मैं सच में कुछ कुछ चीजों के लिए गुजरातियों को सलाम करता हूं। कोई भी कहीं भी कुछ भी बैठा हो, वो लोग बहुत खुला बात करते हैं, कोई टेंशन नहीं। आप वहां, वो लोग बात कर रहे होंगे, आप जाके बैठ जाओगे, उनका बात चालू होता है, सांभळो तो फर्क पड़े। हम थोड़े, हम केरला वाले लोग तुरंत लैंग्वेज शिफ्ट, मोड शिफ्ट, सब शिफ्ट कर देते हैं। खाली खाली अपना बात क्यों दूसरों को? लेकिन मेरे ख्याल से उस मामले में गुजराती में डर है। मुश्किल सवालों से यीशु डरता नहीं था। जो समाज के त्यागे हुए लोग थे, औरतें थी, पापी थे, बच्चे थे, उनके खिलाफ सबका एक रवैया होता था। उसके खिलाफ आवाज लगाने के लिए यीशु खड़ा होता था। उसने परमेश्वर के साथ अपनी समानता को लोगों के सामने बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घबराया नहीं, डरा नहीं। He confessed equality with God। अधिकार के साथ उसने पढ़ाया। उसको जब सिखाता था तो लोग महसूस करते थे कि ये दूसरों के जैसा नहीं है, ये बड़े अधिकार से सिखाता है। Taught with authority। और मुश्किल समय था तब वो उस चुनौती से भाग नहीं गया, वो खड़ा हो गया। 5000 की भीड़, खाना कैसे खिलाए, 5 रोटी 2 मछली, सॉल्व कैसे किया जाए? उसने बोला लाओ, वी विल सॉल्व इट। ही वाज बोल्ड। सो रहा है, मौजें आ रही है, तूफान चल रहा है, सब रो रहे, उसको उठा के बोलते हैं कि तुझे चिंता नहीं है क्या, परवाह नहीं है कि हम सब मर जाएंगे? वो खड़ा होकर तूफान को शांत करता है। एक टापू में पहुंचता है तो वहां पर एक कब्र में से एक पागल इंसान उसकी तरफ दौड़ कर आता है। उसका दौड़ देखकर उसके चेले पीछे हट गए होंगे। यीशु उसकी तरफ आगे बढ़ता है। हेलो, वो आदमी यीशु के पास तक पहुंचता है, तब तक वो चंगा हो चुका होता है। उसके सामने आके घुटने टेकता है। लायन कौन? यीशु। कौन? सच में वो सिंह था। उसको बोलो परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का मेमना। मेमना मेमना बोल बोल के उसके हाथ में भी मेमना ठोक दिया है। हर घर में फोटो मेमना पकड़ के खड़ा है। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे मनोभाव पे असर हो रहा है। सुन रहे हो? कितने लोगों का छाती थोड़ा बड़ा हो रहा है अभी? मेरा यीशु कैसा था? निडर था। उसको किसी से डर नहीं था। पवित्र आत्मा उसको बोलता कहीं जगह से निकल ले, क्योंकि समय नहीं आया है, लेकिन वो डरता किसी से नहीं था, क्योंकि
डरता होता तो एक गधे के बच्चे पे बैठकर यरूशलेम में प्रवेश नहीं करता, ये कहते हुए कि मैं दाऊद का संतान हूं। ऐसे ऐलान नहीं करता। उसके जीवन की सारी बातें, अगर वो डर, जब उसको पता चलता है कि क्रूस उसके सामने है, तो लूका ऐसा लिखता है कि ही मार्च्ड रिजोल्यूटली टुवर्ड्स जेरूशलेम। उसने यरूशलेम की ओर नजर लगाई और फिर उसने नजर नहीं हटाई, वो यरूशलेम की तरफ गया, जब उसको पता था कि वहां पर उसको क्रूस पे चढ़ाया जाना। अगर हमें पता चले कहीं प्रॉब्लम, हम छोड़ो ना, हमें पता चले कि ट्रैफिक है तो हम भाग जाते हैं, है कि नहीं? हम इतने डरपोक हो गए। सच में मुझे ऐसा लगा कि मैं भी ऐसा ही हूं। कहीं भी निकल रहा हूं तो मैं गूगल में देख लेता हूं कहां पे रेड कलर दिख रहा है। रेड दिखा है नहीं। तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे गूगल रेड बता रहा था और मैं उस रास्ते पे चढ़ा तो लोग यू टर्न मार के आ रहे थे रॉन्ग साइड से, गाड़ियां ऐसा लाइन लगा के आ रही है। और मैंने सोचा नहीं, आज तो मैं ट्रैफिक के अंदर ही प्रवेश करूंगा। पता चला कि 5 मिनट में ठीक हो गया। अगर मैं यू टर्न लेके जाता, घूमता फिरता, मेरे 15-20 मिनट निकल जाते। कभी कभी ट्रैफिक के अंदर ही जाना मुनासिब है। अब वो मेरे साथ हर बार मैं एटले लेट થઈ ગયો ચર્ચમાં આવવા માટે। आपने लास्ट वीक बोला था कि ट्रैफिक में से आना चाहिए, इसलिए मैं रविवाड़ी के अंदर से आया। सोच समझ के। ओके, द बोल्डनेस ऑफ जीसस। तो यीशु मेरा ऐसा था, धर्मी ऐसा होना चाहिए, इसलिए आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। ओके, निडर रहना चाहिए। कोई भी तरह का आपका रुख, आपका देखने का तरीका, आपके कदम, मैं सोचता हूं कि बार बार हमको ये याद कराना चाहिए। सारे वो डिप्रेसिंग फोटोग्राफ्स, पोस्टर्स घर के अंदर लगे हो तो हटा के सब शेर वेर लगा दो। सब सुन रहे हो? एक शेर का फोटो कहीं ना कहीं रखो, फोन के वॉलपेपर पे रखो कम से कम। थोड़ा ऐसा एटीट्यूड चेंज होने दो। देखा बहन? आप सोचे ऐसे लायन का फोटो होगा आपका डीपी, और फिर आप फोन करके वो हालत खराब है, ऐसे नहीं बोल पाओगे। शेर ऐसा थोड़ी बोलता है। शेर अपने प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हेलो बोले आप पास्टर डेलीगेशन ना मूड ना चाहिए। बाजू वाले को मैं एक शेर हूं, सिंह हूं, आई एम ए लायन। ओके, ये किस्सा हम जानते हैं, हम फास्टिंग प्रेयर के दरमियान इसमें से देखे थे। प्रेरित कृत्य 4 उसका 13। ठीक है, जल्दी से देख लेते। बोल्डनेस। पतरस और यूहन्ना जो दोनों कैरेक्टर है, ठीक है, हम सब जानते हैं। यीशु को पकड़ा तो पतरस छुपाए हुआ तलवार निकाला, याद है, और अन्नास के एक दास के कान को काट दिया। यीशु ने बोला मत कर, रुक जा, तो तलवार वापस रख के भाग गया, खड़ा नहीं रहा वहां पे, भाग गया। यूहन्ना थोड़ी देर खड़ा रहा, ऐसे मुझे लग रहा है, ऐसे ऐसे चुप चुप के खड़े रहा, लेकिन ऐसे झाड़ियों के बीच में चुप चुप के। तो किसी ने उसको देख लिया, देखा तो जाके उसको पकड़ा, पर वो रात के अंधेरे में पकड़ा था तो सिर्फ कपड़ा पकड़ा था, तो कपड़े उतार के भाग गया। या ऐसा लिखा है, बाइबल में लिखा है। यूहन्ना ने नहीं लिखा है, शायद मरकुस ने लिखा है। मरकुस ने लिखा है। तो यूहन्ना ने लिखा कि पतरस ने कान, और पतरस ने लिखा, मरकुस ने, यूहन्ना ने कपड़े छू। अब देखना, ये दोनों हम में से एक दूसरे की वाट लगाते, दोनों शेर है। बाजू वाले को प्राइड में थोड़ा झगड़ा होता है, हेल्दी कंपटीशन। तो मेरे 4 है, झगड़ते रहते आकर। तो झगड़ने दो, मार्केट में पहुंचे तब तक तैयार हो जाने दो।
हेलो बच्चे, झगड़ने चाहिए, चाहिए कि नहीं? झगड़ने चाहिए। आप याद करके देखिए, आपके भाई बहनों से आप झगड़े थे, वो झगड़े ने आपको उनका दुश्मन बना दिया क्या? आपको तैयार किया और आपके उनके साथ का प्रेम और भी ज्यादा। हेलो, लेकिन याद रखना चाहिए कि हम परिवार है। ऐसे मत झगड़ो जैसे कि हम अजनबी है। झगड़ो लेकिन प्यार के दायरों के अंदर, लिमिट में। तो पतरस यूहन्ना यीशु के नाक के नीचे झगड़ते थे। यीशु बोला पतरस को कि तू जब बुढ़ा हो जाएगा तो उल्टा तुझे लटका कर मार दिया जाएगा। तो तुरंत टेंशन में आ गया, पीछे देखा यूहन्ना आ रहा है, इसका क्या होगा, है ना? इसको कैसे? यीशु बोलता है तेरे को क्या, तू तेरा काम कर। तो यीशु ने ऐसा नहीं बोला कि क्या रे सुधर सो, बेसो, चलो काउंसलिंग करूं छू। कुछ झगड़े होने दो। वी आर लायंस, वी विल फाइट, वी आर हंटर्स। हेलो, हंटर को दिया गया कमीशन पता है क्या है? हंटर को क्या कमीशन दिया पता है? गो अनटू ऑल द वर्ल्ड, सारे संसार में जाकर ये सुसमाचार का प्रचार करो। जो जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने सिखाया है उसका पालन करने के लिए। हेलो, वी आर एपेक्स, सॉरी इंग्लिश में बोलता हूं, एपेक्स प्रेडेटर्स। हम परभक्षियों के टॉप नॉच पे है, हमसे कोई बच नहीं सकता है। हाथी भी नहीं बच सकता, यानी समाजवादी पार्टी नहीं, सॉरी बहुजन समाजवादी पार्टी, गैंडा, भैंसा, गोरिल्ला, सब हमसे बड़े होंगे, लेकिन एपेक्स प्रेडेटर कौन है? हेलो, सुन रहे हो? कल ऑफिस में जब कदम रखो तो आपको मालूम है कि इस ऑफिस के सारे लोग आपसे बड़े हैं, फुर्तीले हैं, ताकतवर है, बुद्धिमान है, लेकिन एपेक्स प्रेडेटर कौन है? चलो नहीं नहीं, टाइम लगेगा, कोई नहीं, थोड़ा और झगड़ो। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा हाँ, और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, हाँ, तो आश्चर्य किया। हाँ। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। देखिए, पतरस और यूहन्ना का साहस देखा उन्होंने, इसलिए मैंने बोला वो एटीट्यूड है, दिखाई देता है। हम बोलते हैं ना लोग, अब पहला पहला वो एटीट्यूड है, दिखाई देता है एटीट्यूड। अभी आप लोग को सब मैं जब पूछ रहा, आपका एटीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है, जरा भी सिंह जैसा नहीं है। अब सबका एटीट्यूड अभी भी एकदम ऐसा, गाय, मेमना, जो भी जितने भी डोमेस्टिकेटेड क्रीचर है, पालतू जानवर है, उसके जैसा आपका सबका पोजीशन। एक और बार चौड़ा करके, सिंह चौड़ा कर, सीना चौड़ा करके बोलो मैं एक सिंह हूं। थोड़ा सिंह जैसा चेहरा बनाओ, बनाओ सब। देखो भानु अंकल को देखो, सिंह जैसा चेहरा, सिंह जैसा चेहरा। देखो जॉर्ज अंकल को देखो, कितना भी मैं जोक बोल रहा हूं, सिंह जैसे बैठे। ओके, पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे, एक लंगड़े को रास्ते में देखा, लंगड़े ने भीख मांगा, कहा कि मुझे कुछ सोना चांदी दे दो। पतरस यूहन्ना बोलते, सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूं तुझे। फिर क्या बोला? खड़े होके चल यीशु नाजरी के नाम से। फिर क्या हुआ? ओ झूम झूम
झूमा रे झूमा। वो झूमने लगा, नाचने लगा, गाने लगा। अरे तहलका मच गया, सारे इलाके में तहलका मच गया। बोले क्या हो गया, ये कितने सालों से ये लंगड़े को हमने यहां पर देखा है। और उनको ये भी पता चल गया कि यीशु नासरी के नाम से हुआ है। बुलाओ उनको। पतरस यूहन्ना को इकट्ठा किया। बोले क्या कर रहे थे, यीशु के नाम से कैसे किया। वहां पे उन्होंने मौका देखते ही निडर होकर प्रचार करना शुरू कर दिया। जिस यीशु को तुमने मरवाया था वही, उसी के नाम से हमने किया करके। बहुत ये लोग चौंक गए। अब ऐसा लिखा है कि उन्होंने देखा कि ये अनपढ़ थे, ऐसा ना, क्या लिखा है, ये अनपढ़ थे। अनपढ़ का मतलब है अनट्रेन्ड। नीडर हो तो ट्रेनिंग की जरूरत, हम सोचते कि ट्रेनिंग से हम नीडर होते हैं, है कि नहीं। हम सब सोचते हैं अभी मैं थोड़ा ट्रेनिंग बाकी है, मेरा थोड़ा बाइबल स्टडी करने का है, मेरे को थोड़ा ट्रेन होना है, ट्रेन होना है, ट्रेन होना है। ट्रेन होने के चक्कर में ट्रेन निकल जाती है, स्टेशन पे खड़े रह जाते हैं मायूस होकर। अनपढ़ लोग निडर थे, प्रभु के हाथ में बड़े काम करके। और साधारण इंग्लिश में ऐसा लिखा है इग्नोरेंट, इग्नोरामस। उसका इंग्लिश अर्थ यही है, इडियट्स। सच में उसका मतलब ये है। वो लोग ने कहा कि दीज आर अनएजुकेटेड इडियट्स। लेकिन फिर उन्होंने ये भी देखा कि यीशु के साथ थे। लोग मुझे इडियट कहे तो भी मैं उनका जिंदगी हिला सकता हूं अगर यीशु मेरे। हेलो, यीशु के साथ चलने का आदत इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि यीशु के अंदर जो निडर स्वभाव है वो हम पे चिपक जाए। जैसा यीशु निडर था, हम भी निडर। उनके उस भाव से, मनोभाव से, उनके उस फितरत से वो समझ गए कि ये यीशु के साथ थे। उनका, और उनको भी पता था कि हम यीशु के साथ थे। उन्होंने भी देखा था कि यीशु को कब्र हरा नहीं सका, तो ये फरीसी और ये पुरोहित क्या है। हेलो हेलो शैतान हरा नहीं सका, कब्र हरा नहीं सका, पाप हरा नहीं सका। वो यीशु अगर तुम्हारे साथ है तो ये संसार की सारी ताकत क्या है। हेलो, सब बोलिए, मनोभाव बदलना है, सोच बदलना है, शेर जैसा होना है, सिंह जैसा होना है। ओके, तो वो समझ गए कि उन्होंने वहां अंदर अंदर बात किया, यार इनको पकड़ेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इनको धमका के हम छोड़ देते, आगे से यीशु के नाम में यहां पर कुछ करना नहीं, वो नाम भी नहीं लेना, और यहां पे ऐसा कोई भी काम नहीं करना, यहां कोई मीटिंग नहीं होना चाहिए, कोई चंगाई नहीं होना चाहिए, यीशु का नाम हमें सुनाई नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने निडर होकर जवाब दिया, हम प्रभु से, परमेश्वर से डरे या इंसान से? आप ही बताइए, हम किससे डरे? पूछिए, बाजू वाले से पूछिए, किससे डरना चाहिए? किससे डरना चाहिए? ग्रेस, मम्मी से? गई ले। ओके, आगे जाओ। अब ये लोग लौट के आए, इन्होंने कोई वादा नहीं किया कि हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। वापस आए, पतरस यूहन्ना को अरेस्ट किया, इन्हें पता था चर्च बड़ा राह देख के बैठा है, ग्रेस फेलोशिप राह देख के बैठा है। पतरस और यूहन्ना आके कहानी बोलते, ऐसा ऐसा हुआ, हमने ऐसा चंगा किया। उन्होंने बोला यीशु के नाम में अभी बोलने का। आप लोगों ने क्या बोला? हमने बोला हम तुमसे डरे कि परमेश्वर से? बोल्ड, बोल रहे, उनके मन में छप गया वो कि यार क्या सच है, आटली हिम्मत बता। वो हमको देखे, हम उनको देखे, थोड़ी देर हम एक दूसरे को देखे, फिर हम बोले हम तो नहीं डरेंगे।
सब प्रार्थना करने लगे। अब प्रार्थना के बोल आप सुनना। भजन संहिता 2 में से प्रार्थना करना शुरू करते कि संसार के राजा, संसार के अधिकारी प्रभु के अभिषिक्त के खिलाफ कैसे आवाज उठाते हैं, ऐसे बोलकर। वर्ष नंबर 29 पढ़िए। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख, इनकी धमकियों को देख, और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। प्रार्थना का एक ही विषय है। प्रार्थना का एक ही विषय है। पतरस और यूहन्ना वापस आए, उन्होंने जो बोला वही है प्रार्थना का विषय। कि ऐसा कुछ नहीं बोला कि आमना मनमा कहीं थई जाए, आमना घरे कहीं थई जाए, आ लोग अंदर अंदर लड़ी पड़े और आपरू काम आसान, ऐसा कुछ नहीं बोले। प्रभु उनको सबको आशीषित ही रखना जहां पे है, हमको और निडर बनाना। ये छोटे शहर बड़े शहर को देखते रहते, ऐसे ये सीखते। मैं सोच रहा था कि इनके डीएनए में है क्या, लेकिन बहुत कुछ छोटे शहर बड़े सी से सीखते। बड़े सी ने दिखाया, पतरस और यूहन्ना ने दिखाया कि कैसे निडर होना चाहिए। तो सारे कलीसिया के छोटे सी बोले, पप्पा हमको ऐसे ही बनना है, हमको ऐसे ही बनना है। तो जब प्रार्थना करने बोलते हमको ऐसे ही निडर बना, हमारे लीडर जैसे निडर बना। सच में आप पढ़ के देखना, दैट इज द प्रेयर, दे कैप्चर इट। बोले और कुछ नहीं होगा तो भी सिंह जैसे हम जिएंगे। बस बोले बोलो सिंह जैसे जिएंगे। खाली इधर पॉल रत्न सिंह ही बोल सकता है कि मैं सिंह जैसे जीऊंगा। पॉल रत्न सिंह। विनीता भी खाली पॉल ही लगाती है। विनीता शुरू कर, विनीता पॉल सिंह। हेलो। उन्होंने प्रार्थना किया कि मुझे हियाव, हमें हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, हियाव चाहिए, निडर होना है। यही एक ही प्रार्थना उन्होंने किया। वो समझ गए कि आप निडर हो, आप अनपढ़ हो, आप क्या था, व्हाट वाज द वर्ड, इडियट्स, आके आप साधारण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम निडर हो तो हमें प्रभु जी इनके धमकियों से डरना नहीं है। ये लोग हमको बोलेंगे मत कर तो हम डरेंगे नहीं, हमको हियाव दे। तो एक बात आप समझ लीजिए, हियाव विल पावर से अकेले से नहीं आता है। निडर होने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा का भी जरूरत है। मुझको परमेश्वर ने सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है, भय की नहीं, बैर की नहीं, सुन रहे हो, भय की नहीं, बैर की नहीं, ना असंयम की आत्मा दी है। पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर हूं मैं। सुना है आपने? पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर हूं मैं। मंदिर हूं मैं, मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर हूं। पवित्र आत्मा हियाव देता है, हिम्मत देता है। ठीक है, तो उन्होंने हियाव मांगा। 4:31 खत्म होने आ रहा है, संदेश खत्म होने आ रहा है। 4:31 या जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। जब उन्होंने साहस मांगा तो स्वर्ग का शेर दहाड़ मारा। वहां पर एक आवाज सुनाई दिया, भूचल जैसी हुई, वो जगह हिल गया। और वहां पर ऐसा लिखा है कि वो हिम्मत और हियाव के साथ प्रचार करने लगे। हालेलुया। सही
विषय के लिए आप मांगोगे तो स्वर्ग तुरंत ही उसका उत्तर देता है। एक चीज जो आप सबको मांगना चाहिए प्रभु से वो है कि मुझे सिंह के जैसा निडर बना। हालेलुया। स्टार्ट आस्किंग दिस। मैं बोलता हूँ कहीं भी लिख के रखो, फोटो रखो, ये बहुत जरूरी है। आगे जो समय आ रहा है उसमें आपको आपके मनोभाव को, नजरिए को, रवैये को एक सिंह के जैसा करना पड़ेगा, बिकॉज एक धर्मी सिंह के नाई निडर होता है। तब जाके सच में यीशु मसीह जैसा मन हम में होगा, यीशु मसीह जैसा स्वभाव हमें होना चाहिए। वो हमारे सौम्यता में, हमारे चरित्र की पवित्रता में, साथ साथ में सिंह जैसे निडर बनने में भी है। हालेलुया। और निडर होंगे तो प्रभु ये कहता है कि निडर होंगे तुम एक और चीज जो कर सकते हो, तो ये करने चाहिए। निडर का आप निडर होके नहीं, उसका एक बहुत ही बेसिक पैरामीटर है, इब्रानी 4 उसका 16। आप निडर हो तो आप ये कर पाओगे। अगर आप ये कर पाए तो आपका काम बन जाएगा। इब्रानी 4 का 16 पढ़िए। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। हियाव बांध कर। तो हमारा हियाव, हमारा बोल्डनेस, हमारा निडर, निर्भयता ऐसा होना चाहिए जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए हमेशा तैयार रखे। तो उसका मतलब है कि आपका चरित्र, आपका मन, आपका क्या बोलते, परिस्थिति ऐसा होना चाहिए, स्थिति ऐसा होना चाहिए कि आप अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सको। प्रभु कहता है आओ, रोज आओ, हियाव बांध कर अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। क्या कह रहा है? मेरे पास आओ। वही मैंने गाते शुरू किया, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। हम कह तो रहे थे, लेकिन उसके लिए कई बार उसके पास सामने जाने के लिए हमको हिम्मत नहीं होता, हियाव नहीं होता है, क्योंकि हमारा लाइफ ऐसा होता है। लेकिन वो कहता है आओ, तुमको अनुग्रह चाहिए तो मैं बोनस में दया भी दूंगा। पढ़िए, अनुग्रह का सिंहासन, सिंहासन का नाम ही अनुग्रह का सिंहासन है। हाँ, उसके पास आओ ताकि हम पर दया हो, ताकि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता और करे। अनुग्रह हम पाए जो हमारी जरूरत के समय हमारे काम आए। पर ये कब हो सकता है? हियाव हो तो। हियाव अंदर होगा तभी हम दुश्मन का सामना कर पाएंगे। लेकिन बाइबल कहता है हियाव होगा तभी तुम मेरे पास भी आ पाओगे। यू कैनॉट कम टू मी इफ यू डोंट हैव बोल्डनेस। लेट्स हैव बोल्डनेस। हालेलुया। लेट्स बी बोल्ड एज अ लायन। या लेट्स डू सम झूमर झूमर। Ruth, can you come forward here please? You can sing that? Yeah? Okay, come. We'll sing that song. इसलिए गा रहा हूं क्योंकि मयूर को ये बजाना है। Oh yes. कितने लोग खुश हैं आज? या कितने लोग सिंह के जैसे नाचेंगे? Okay. Yes. झुम झुम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झुम झुम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। थोड़ा और दम से। झुम झुम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झुम झुम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झुम झुम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। उठ जा मेरे बंधु, तू खड़े होके चल, यीशु नासरी के नाम से। झुम झुम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झुम झुम झुमर झुमा, झुम झुम झुमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे।
आगे आना चाहते हैं? 5 मिनट। कितने लोग आगे आना चाहते? यस प्लीज, जल्दी से जल्दी। कम ऑन कैनेडी, आ जाओ आ जाओ, कैनेडी कम। और कौन आएगा, और कौन आएगा? मैं देख रहा हूँ कुछ लोग आना चाहते हैं। प्रीति सिस्टर आ जाइए। कम ऑन क्रिस्टल, कम ऑन, ब्रिंग योर सिस्टर डोरिन, कम। यस शुभम, वी नीड यू। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। उठ जा मेरे बंधु, तू खड़े होके चल, यीशु नासरी के नाम से। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। ओके, अगला पंक्ति जो है उसमें यीशु सिंह के जैसे लाजर के कब्र के बाहर दहाड़ मारने वाला है और क्या बोलने वाला है? लाजर तू बाहर निकल। ओके, जस्ट 3-4 ऑफ यू, कैन यू कम हियर? कम मिशेल, कम। बाकी लोगों के लिए ठीक है, आप लोग देख सकते। डेजमंड देखा इसे, ओके। विजय भाई दिख रहा है? ओके, they're going to show you what you can do. 1 2 3 4। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। उसने पुकारा, तू बाहर निकल आ, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। एक मिनट, कम से कम यहाँ पे तो दिखा दो कि आपको अभी भी डर नहीं लगता है। दिल डर लगता है क्या? तो करो ना यार, सोचने दो जिसको जो सोचना है। मैं दिल में खुशी है, हाँ तो फिर नाच सकते हैं। भावेश नाच सकते हैं, खुशी है तो ओके। वहां पर अनिल, हाँ विनी नहीं, अरे वो नाचेगी, वो भी आ जाएगी। भेजो इसको, गप्पू आ जाए इधर। अच्छा, बहरामपुरा के लोग नाचते नहीं है क्या? स्टीवन, हाँ विवेक भाई बहुत अच्छा नाचता है, इतना अच्छा नाचता है कि मैं नहीं चाहता कि वो नाचे। ओके एवरीबॉडी, प्रतीक वी गोइंग टू डू दैट। भाई जोएल तू क्यों खड़ा है इधर? आजा, कम हियर। 1 2 3 4। 4 दिन से जो कब्र बंद, निखिल यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। उसने पुकारा, तू बाहर निकल आ, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। ओ ओ ओ ओ ओ
सुनहरा यीशु को बुलाए दिल में, एक हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में, हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। आज यहूदा कैसी, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये असल जिंदगी की बात है। एक और बार गाएं, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये असल जिंदगी की बात है। 1 2 3 4 झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे, झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे, झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। एक सर जल्दी से आपके बगल में, इधर ही रुकिए, इधर ही रुकिए, आपके बगल में जो है उसके लिए दुआ करने जा रहे हैं। प्रभु जी, हम सुन रहे थे वचन, अलग अलग बातों को सुन रहे थे। एक बात पक्का है, सारे संदेश का सार, निचोड़, कि हम स्वर्ग के और इस सृष्टि के राजा के संतान है। तो हमारे अंदर डर का, भय का अंश भी नहीं हो सकता। हम भूल जाते हैं कि तू एक सिंह के समान है, और तूने सिंह को इसलिए चुना क्योंकि तू हमको याद कराना चाहता था कि मेरे बेटे, तेरे को जंगल में सबसे बड़ा होने की जरूरत नहीं है, सबसे ताकतवर होने की जरूरत नहीं है, सबसे फुर्तीला और सबसे अक्लमंद होने की जरूरत नहीं है। तू अगर याद रखेगा कि मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे चुना है, मेरे दिए गए वादे नियम के इर्द गिर्द तू ना भटकेगा, और मेरे वादों को तू याद करेगा। मेरे नाम में जो अधिकार है, पवित्र आत्मा के द्वारा तुझ में जो सामर्थ है, वो सब याद रखेगा, तो तू सिंह के समान जिंदगी में आगे कदम बढ़ाते हुए जा सकता है। कई सारे ऐसे मौके और पल जो तेरे जीवन में आते, जिसमें तू डर कर बैठ जाता है, छुप जाता है, बुज़दिल अपने आप को महसूस करता है, कमजोर कर देता है। जब एक तरफ तू गाता है आज का दिन यहोवा ने बनाया, और कई सारे दिन तू बिगाड़ देता है, वो तेरे जीवन में नहीं आएंगे। हालेलुया। प्रभु हमें सिंह जैसा एक रुख और नजरिया और रवैया और मनोभाव याद रखे कि तू एक सिंह था, और तेरे उद्देश्य से और तेरी बुलाहट से तेरे को कोई भी इधर से उधर भटका ना पाया, फुसला ना पाया, बहका ना पाया। और हम तेरे पीछे पीछे, तू जो मार्ग पे, उस मार्ग पे, तू जो रास्ते पर हम निकल पड़े हैं प्रभु जी। तो वही रुख के साथ, वही मनोभाव के साथ मेरे भाई, मेरे बहन की तू मदद करना। कलीसिया के हर लोग प्रभु जी एक बड़े निर्भयता से जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और ये जो उनका रुख है वो उनके आसपास लोगों को दिखाई दे, लोगों को दिखाई दे। जैसे सिंह को देखकर सारे जानवर सम्मान और आदर देते हैं, इनके अंदर के इस मनोभाव को आदर मिले। स्वर्ग आदर देगा ऐसा मैं विश्वास करता हूं। इन सबको तो मजबूत करना, हम फर्क पड़वाएंगे। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस।